गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट के पाठ 4 सालिम अली के बारे में पढ़ेंगे। सालिम अली विश्वविख्यात पक्षी प्रेमी थे। उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। उनकी वजह से ही हम पक्षियों के बारे में बहुत सारी बातें जान पाए हैं। इस पाठ में भी उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो पक्षी विज्ञानी बने या पक्षी प्रेमी बने। एक पक्षी कुछ क्षणों तक फड़फड़ाया और फिर जमीन पर गिर गया। एक 10 वर्षीय चश्माधारी बालक जिसने पक्षी पर गोली चलाई थी वह भाग कर आया और उसने उठा लिया। एक 10 वर्षीय बालक ने एक जमीन पे फड़फड़ाते हुए तड़पते हुए पक्षी को अपने हाथ में उठा लिया। उसे ऐसा लगा कि वो गौरैया है, लेकिन जब उसने उसको ध्यान से देखा तो उसके गले पर पीला धब्बा था। तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा पक्षी है। उसको समझ नहीं आया कि इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो वो अपने चाचा तैयब जी के पास उसको लेकर गया। लेकिन जो उनके चाचा थे वो शिकारी थे। वो खूंखार जानवरों को यानी कि बड़े-बड़े जानवरों के शिकारी थे। तो उस पक्षी के बारे में वो भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। तो उस पक्षी को लेकर उस बच्चे को लेकर सॉरी उस बालक को लेकर वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिस में गए। वहाँ पर उन्हें अवैतनिक यानी जो वेतन नहीं लेते हैं वहाँ के सचिव मिलार्ड मिले। मिलार्ड को उन्होंने मिलार्ड को उस बालक से मिलवाया। उनके चाचा जी ने मिलार्ड से उस बालक को मिलवाया। वो बालक ही सालिम अली थे। सालिम अली के को सालिम अली को देखकर कि इतना छोटा सा बालक मेरे ऑफिस में आया है, एक पक्षी के बारे में इतनी इसको जिज्ञासा है, उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस लड़के ने बताया कि मेरे ही द्वारा ये चिड़िया मारी गई है, मुझे इसका बहुत दुख है। उस बालक ने ही वो बंदूक चलाया जिसकी वजह से ये चिड़िया मर गई है, घायल हो गई है। तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उस बालक ने बोला कि मिलार्ड अंकल, मुझे इसके बारे में बताइए कि ये कौन सी चिड़िया है। तो मिलार्ड उनको लेकर उस कमरे में गए जहाँ पर बहुत सारे पक्षी पड़े हुए थे जिसको रखा गया था। उसके बारे में जब उसने देखा तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि इतने सारे पक्षी हैं, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। वो आश्चर्य से मुंह खोलकर उन पक्षियों को देखता रहा। ठीक है, लेकिन इधर जो मिलार्ड थे वो भी उसको देखकर उनको आश्चर्य हो रहा था कि एक 10 वर्ष का बालक इतने ध्यान से पक्षी के बारे में जानना चाहता है। उसने बहुत ही विस्मित होके मिलार्ड से कहा, मिलार्ड अंकल, मैं इनके बारे में सीखना चाहता हूँ, पक्षियों के बारे में सीखना चाहता हूँ, इनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो उस बच्चे के उत्साह को देखकर उन्होंने हाँ कर दी और वो बालक यानी सालिम अली रोज उनके पास आने लगे और उनके बारे में, पक्षियों के बारे में जानना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि वो पक्षियों के बारे में सब कुछ जान गए थे। इतनी छोटी उम्र से उन्होंने जानना शुरू किया और बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी बन गए। इनका पूरा नाम था सालिम अली माइजुद्दीन अब्दुल अली, जिसे आज सारा संसार असाधारण पक्षी प्रेमी सालिम अली के नाम से जानता है। ठीक है, इनको बहुत सारे इन पक्षी के संरक्षण के लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले और राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। विश्वविद्यालय की और इनकी पढ़ाई तो हुई नहीं थी, इनकी पढ़ाई बहुत कम हुई, तो ये विश्वविद्यालय की डिग्री इनके पास थी नहीं, इसलिए कोई किसी कॉलेज में इनको प्रवेश ही नहीं मिला। इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, इसलिए कहीं इनकी अच्छी जॉब नहीं लगी, अच्छी नौकरी नहीं लगी। ठीक है, और घर लौटने पर जब ये चाचा जी के
पास से वापस घर लौटे तो इन्होंने प्राणी शास्त्र में एक कोर्स कर लिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजायब घर में गाइड नियुक्त हो गए, गाइड की नौकरी करने लगे। फिर पक्षियों की चमड़ी उतारने और उन्हें भरने का उच्च प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी गए और वहां से ये वापस जब आए तो इनकी नौकरी चली गई। जो ये गाइड की नौकरी कर रहे थे वो भी इनसे ले ली गई क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था। ये बेकार थे, इनके पास पैसे की कमी हो गई थी। उनकी अनुपस्थिति में उनका पद भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। सालिम अली विवाहित थे, इनका विवाह हुआ तो इनकी ज़रूरतें, इनकी पत्नी के पास कुछ पैसा था, उनसे इनकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। इनका मन कोई भी नौकरी ये करते इनका वहाँ मन नहीं लगता क्योंकि इनका मन तो क्या था, बर्ड वॉचिंग में इनका अधिक समय जाता था। ये वक्त पक्षियों को देखते थे, उनके बारे में जानकारी लेते थे, उसी में ये पूरे पूरे टाइम बाहर रहते थे। और इनकी पत्नी की वजह से ही जो घर का खर्च चलता था। ठीक है। इन्होंने जहाँ ये पहले रहते थे वहाँ से ये एक दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दिया। पेड़ों के बीच में इनका ऐसा घर लिया जो पेड़ों के बीच में था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। तो ये पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहते थे, पक्षियों के बारे में ही जानते थे। जहाँ ये रह रहे थे वहाँ पर बया पक्षी ने एक घोंसला बनाया तो इनको एक अच्छा मौका मिल गया उसके बारे में जानने का। तो ये घंटों घंटों रोज वहाँ बैठकर उसके बारे में जानते थे, उसके बारे में अध्ययन करते थे। पहले बया पक्षी के बारे में लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन इनकी वजह से लोगों को उसके बारे में जानने को मिला। 1930 में उन्होंने इस अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किया तो उन्हें पक्षी विज्ञान में खूब ख्याति मिली। यानी इसके बारे में जब बया पक्षी के बारे में उन्होंने बताया तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। जो महीने उन्होंने बया पक्षियों का अध्ययन करते हुए बिताए थे उससे उन्हें स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का महत्व समझ में आया। उसके बारे में कि किस तरह से परीक्षण किया जाता है, उसके बारे में जाना समझा जाता है, उसके बारे में तब इनको समझ में आया। ये किसी भी बात को तुरंत किसी के ही बात पे विश्वास नहीं करते थे, उसको बार बार समझते थे, बार बार जांचते थे। ये नहीं कि एक बार जांच के उसके परिणाम पे आ जाएं, इसको बार बार वो जांचते थे तब जाके कहीं वो किसी परिणाम पे पहुंचते थे। इसलिए इनकी बातों पर लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा था। और पहले यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि पहले बचपन में बच्चों को जो पुस्तकें मिलती थी उसमें बहुत सारी कमियां थी। बच्चों को पक्षियों के बारे में पक्षी ज़्यादा नहीं दिखाए जाते थे, यानी कि रंगीन चित्र नहीं होते थे, पक्षी नहीं दिखाई देते, केवल उनके बारे में विस्तृत वर्णन होता था। तो ऐसे में बच्चे ऊब जाते थे, उत्साहित नहीं होते थे उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें पक्षियों के बारे में, पक्षियों के चित्र के साथ साथ उनके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन था। तो ऐसे में बच्चों को पढ़ने में उनका उत्साह बढ़ा और उसके बारे में जाने। ठीक है। जो किताब इन्होंने लिखी थी उस किताब का नाम था बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा। सन 1948 यानी 1948 में उन्होंने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी एस डिलन रिप्ले के साथ एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना पर काम आरंभ किया। दोनों ने 10 खंडों की एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पुस्तक में इस उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सभी पक्षियों के बारे में जानकारी है। उनकी आकृति, वे कहाँ मिलते हैं, उनकी प्रजनन की आदतें, प्रव्रजन और यह भी कि उनके बारे में और क्या जानना बाकी है। सालिम अली
बर्ड वॉचिंग के लिए सारे देश में घूमे हैं। कहा जाता है कि देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां उन्होंने अपने रबर की भारी जूतों के चिन्ह न छोड़े हों। मतलब कि देश के कोने में वो जाकर बर्ड वॉचिंग में के बारे में जानना चाहते थे। वो उनके घूम घूम के उसके बारे में उन्होंने जाना। 1987 में सालीम अली की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये लेख दिलीप मधुकर साल्वी ने लिखी है।